हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव आयोग ने लगाई ममता के प्रचार पर 24 घंटे की रोक। बयान में संयम बरतने की चेतावनी दी। ममता ने अर्धसैनिक बलों और अल्पसंख्यकों से वोट न बंटने देने का बयान दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा बयान ना दें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक ममता प्रचार नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा दलितों को चरित्र प्रमाण पत्र बांट रही है दीदी। ममता पर जमकर बरसे पीएम। कहा किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है दीदी। पीएम बोले दीदी ने 10 साल के शासन में गरीबों के साथ विश्वासघात किया। हर साजिश को बंगाल की जनता करेगी नाकाम। पीएम मोदी ने किसानों को दिया भरोसा। बोले बंगाल में सरकार बनते ही पहला फैसला किसानों के हक में होगा। बारासात में पीएम की रैली से पहले कोरोना को लेकर दिखी जागरूकता। बिना मास्क के रैली में शामिल होने आए समर्थकों को बांटे गए मास्क। दमदम की रैली में ममता ने पीएम पर जमकर बोला हमला। कहा मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बोलते समय सभी सीमाओं को लांघ जाता है। ममता ने लेफ्ट और कांग्रेस को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा भाजपा हटाओ देश बचाओ। ममता ने फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल। बोली सिर्फ बीजेपी की ना सुने, सभी की सुने। दमदम में रैली के दौरान ममता ने खेला फुटबॉल समर्थकों की तरफ फेंका फुटबॉल। खेला होबे के लगवाए नारे। वर्धमान की रैली से पीएम ने ममता पर किया अटैक। कहा नंदीग्राम में लोगों ने दीदी को किया क्लीन बोल्ड। पीएम मोदी ने कहा बंगाल की जनता ने जमकर लगाए चौके छक्के। पहले 4 राउंड में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हुई। नादिया में पीएम मोदी की रैली। ममता को SC/ST विरोधी बताया। पीएम ने कूच बिहार को लेकर ममता पर उठाए सवाल। कहा चर्चा है कूच बिहार में जो हुआ वो दीदी के छप्पा बोर्ड मास्टर प्लान का हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने कालिम्पोंग में किया रोड शो। NRC को लेकर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। अमित शाह ने किया वादा। कहा सरकार बनने पर गोरखा समुदाय पर हुए जुल्मों की जांच के लिए बनाई जाएगी SIT। जलपाईगुड़ी में भी अमित शाह ने की रैली। कहा नॉर्थ बंगाल में TMC का खाता मत खुलने देना। शाह ने कहा मौत पर राजनीति करती है ममता। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर ममता की आंख में आंसू नहीं। अमित शाह ने कूच पर जताया दुख। बोले दीदी ना उकसाती तो 4 युवाओं की मौत नहीं होती। बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग से की मुलाकात। TMC नेता के बयान की शिकायत की। बीजेपी ने कहा दलितों को भिखारी बताने वाले TMC नेता सुजाता मंडल पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने TMC पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। कहा ममता के शासन में चुन कर दलितों को बनाया गया निशाना। बीजेपी ने ममता सरकार पर दलितों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। कहा बंगाल में नहीं है अनुसूचित जाति आयोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का TMC पर बड़ा हमला। कहा TMC का हो चुका है सफाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा तृणमूल कांग्रेस हिंसा मुक्त नहीं बल्कि हिंसा युक्त माहौल बना रही है। 4 चरण के मतदान के बाद बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 14 अप्रैल को गोलपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर 24 परगना के न्याहाटी में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हमला। अनूप शाह की गाड़ी के शीशे टूटे। उत्तर 24 परगना के भाटपारा में अवैध रूप से हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। उत्तर 24 परगना में ISF समर्थकों की पिटाई। TMC कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से पीटने का आरोप। बरसात नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में जलाया गया TMC का दफ्तर। ISF कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप। मालदा के मानिकचंद से कांग्रेस उम्मीदवार मोतकिन आलम पर हमला। TMC के प्रवक्ता पर हमला करने का आरोप। बीजेपी नेता सायंतन बासु ने कूच बिहार की घटना पर TMC को घेरा। कहा ममता ने भड़काया और लोग सेंट्रल फोर्स को घेरने आ गए तो क्या जवान पूजा करते। सायंतन बासु के बयान पर TMC पलटवार। कहा जवानों ने पैरों की बजाय सीने में गोली मारी। क्या ये पहले से प्लान था। अभिषेक बनर्जी ने दिलीप घोष पर साधा निशाना। कहा ऐसे लोग बंगाली और दूसरे समुदाय के लोगों पर फायरिंग करके कब्जा करना चाहते हैं। TMC नेता आरूप विश्वास ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कहा बीजेपी के नेता खुलेआम नरसंहार की धमकी दे रहे हैं। शीतलकुची में हत्या को लेकर TMC उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी ने बांकुरा में किया प्रदर्शन। नौपारा में मनोज तिवारी का चुनाव प्रचार। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। मनोज तिवारी ने गिनाई बीजेपी की उपलब्धियां। कहा बीजेपी ने पूरा किया राम मंदिर का वादा। जम्मू कश्मीर से 370 को भी हटाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का नॉन स्टॉप चुनाव प्रचार जारी। चकदाहा में बीजेपी उम्मीदवार बंकिम चंद्र घोष के लिए मांगा समर्थन। जलपाईगुड़ी में शुभेंदु ने की रैली। उम्मीदवार सोजित सिंगा के लिए मांगा वोट। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रैना विधानसभा क्षेत्र से किया ऐलान। बोले 2 मई से होगा असल परिवर्तन। मुर्शिदाबाद के फरक्का में उमड़ी भीड़ पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ये सभी सोनार बांग्ला बनाने के भागीदार हैं। TMC नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पूछा सवाल। कहा क्या बंगाल हारने के बाद पीएम और गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। यशवंत सिन्हा बोले झूठ बोलने वालों को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 का इंतजार नहीं कर सकते। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। मुर्शिदाबाद के भगवान गोला में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने की रैली। CPIM उम्मीदवार कमल हुसैन के लिए मांगे वोट। बंगाल के भवानीपुर में कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट के कैंडिडेट सादाब खान के लिए मांगे वोट। राजबिहारी में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन आयोजित। छात्र परिषद के अध्यक्ष सौरभ प्रसाद भी शामिल हुए। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में खाली हो रहे 3 सीटों पर चुनाव कराने का निर्देश दिया। 2 मई से पहले चुनाव कराएगा इलेक्शन कमीशन। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।